आज का जो टॉपिक है वो है एस्टर। आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि एस्टर नाम के फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 20 से 22 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि एस्टर की नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। जो टॉपिक है तो एस्टर, और इसको लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OR और इसके लिए IUPAC ने जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो है अल्काइल एल्केनोइड। अल्काइल एल्केनोइड ये वाला पोर्शन जो O से अटैच है अल्काइल, उसे हम अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो CO से अटैच रहेगा उसे हम एल्केनोइड के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ये लेते हैं कि HC डबल बॉन्ड OCC, यहां पे आप CH3 लगा लीजिए, इधर CH2, है ना। तो ये O से अटैच है, ये वाला पोर्शन O से अटैच है, तो इसे हम अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे और सबसे पहले इसे लिखेंगे, है ना। तो ये दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, तो ये इथाइल हो गया। अब इसको एल्केनोइड के फॉर्म में लिखेंगे, इस वाले को, है ना, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O से अटैच है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ, और इसे किस फॉर्म में लिखना है? मेथनोइड के फॉर्म, तो मेथनोइड, है ना। तो इसका नाम हो गया इथाइल मेथनोइड। इसके लिए लिखते ऐसे हैं, है ना। और ये जो अल्काइल ग्रुप जो O से अटैच है उसे अल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, और ये वाला R जो CO से अटैच है उसे एल्केनोइड के फॉर्म में लिखते हैं। तो और लिखते पहले इसको है, तो दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, लेकिन इसे अल्काइल के फॉर्म में लिखना है तो इथाइल, और ये चूंकि एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो ANE, लेकिन इसे एल्केनोइड के फॉर्म में लिखना है तो मेथनोइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये अब इसे भी किस फॉर्म में लिखेंगे? इसे दो कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल, और इधर दो कार्बन है ना, जो कि C से अटैच है, C डबल बॉन्ड O से अटैच है, तो इसके लिए लिखेंगे एथनोइड, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर 1 2 इधर रहा, ये फिर इसे कैसे लिखेंगे? ये जो O से अटैच है वो अल्काइल के फॉर्म में लिखाएगा, तो एक कार्बन के लिए लिखाएगा ये मिथाइल, और ये एल्केनोइड के फॉर्म में लिखाएगा। दो कार्बन है तो फिर ये क्या हो जाएगा? इथेनोइड हो जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि जो भी डाउट्स है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल ये लेते हैं, है ना। ये वाला पोर्शन इससे अटैच है ना, और यहां पर इस बार सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि ये कार्बन O से अटैच है। इसे लिखेंगे किसके फॉर्म में? अल्काइल के फॉर्म में। लेकिन जब लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है? 2 पर, तो 2, और Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो, 2 क्लोरो, और ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2 कार्बन, और ये डबल बॉन्ड O से अटैच है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथेनोइड, है ना। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, है ना। या जैसे कि एक और देख लेते हैं, 1 2, यहां पे इस बार Br को डाल दिया, इधर Cl को डाल दिया, और इधर F को डाल दिया, है ना। तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये यहां से पास पड़ता है, तो 1 2 3 और 4। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो पहले इस वाले पोर्शन को लिखेंगे जो कि O से अटैच है ना।
और ये अल्काइल के फॉर्म में लिखाएगा, लेकिन पहले इस पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसे लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखेंगे सारे सब्स्टिट्यूएंट को, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, और तीसरे नंबर पर फ्लोरो है तो 3 फ्लोरो। अब यहां पर कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटाइल। अब इस कार्बन को क्या लिखेंगे? एथेनोइड, है ना, 2 कार्बन है तो एथ, और चूंकि उसे अल्केनोइड के फॉर्म में लिखना है तो इथेनॉइड, है ना। इसी प्रकार से एग्जांपल आएगा। चलिए कुछ स्पेशल नेमिंग की ओर बढ़ते हैं, जहां पर कि आपको सवाल करने में ज्यादा मजा आएगा। जनरली बस इस बात का इसमें ध्यान रखना है कि जो भी अल्काइल ग्रुप O से अटैच रहेगा उसे अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे, और जो भी CO से अटैच रहेगा डबल बॉन्ड O से, उसे एल्केनोइड के फॉर्म में लिखेंगे। इसी में अब एक खूबसूरत सा एग्जांपल ये बनता है कि ये एक ये रहे। एक और एग्जांपल ये लेते हैं, ये, है ना। अब गौर से देखिए इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को गौर से देखिए। यहां पर हमारा 2 चेन है, एक स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन है ना। तो मेन चेन जो पेरेंट चेन है वो हमारा वही बनेगा जो कि जिसके पास की फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये हमारा मेन चेन बन जाएगा, और इसके बाद ये जो बचा हुआ रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। ये मेन चेन ये बन जाएगा क्योंकि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, और इसमें भी पहले इस पोर्शन को लिखेंगे, है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे पहले ये है, सबसे पहले इसको काउंटिंग कर लेंगे 1 2, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसे कहते हैं जनरली साइक्लोब्यूटेन, लेकिन जब साइक्लोब्यूटेन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। तो 2 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। अब इस पोर्शन को लिखेंगे, है ना। तो इस पोर्शन में एक कार्बन है, तो एक कार्बन के ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा, तो ये मिथाइल हो गया। अब इसे लिखने के लिए जाएंगे, है ना। तो 2 कार्बन के लिए एल्केनोइड के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये एथेनोइड हो जाएगा, इथेनोइड हो जाएगा, है ना। एक और इसी तरह का एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर इस पर चलेंगे। ये इससे इसको देखते हैं। यहां भी एक हमारा स्ट्रेट चेन है और एक साइक्लिक चेन, है ना। इस चेन के पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस वजह से ये मेन चेन बन जाएगा, पेरेंट चेन बन जाएगा, और इसके अलावा ये क्या बन जाएगा? ये यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। अब इसकी नेमिंग करेंगे और यहीं से करेंगे क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है ना। इस दोनों की नेमिंग करेंगे। अब दूसरे नंबर पर ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। वैसे तो इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन, लेकिन ये यहां क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाइन। और दूसरे नंबर पर है तो 2 साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर दी हमने क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। अब इसे लिखेंगे क्योंकि अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में इसे लिखना है, तो अब एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल हो जाएगा, और 2 कार्बन को एल्केनोइड के फॉर्म में लिखना है तो एथेनोइड हो जाएगा, है ना। और फिर इस प्रकार से इसका नाम यही हो जाएगा। IUPAC ने ये कहा है कि जिस भी चेन के पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमारा मेन चेन हो जाएगा या पेरेंट चेन हो जाएगा, है ना। मेन चेन या पेरेंट चेन जो भी कहिए, उसको छोड़कर के जो भी बचेगा वो सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो मेन चेन हमारा ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन। लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो ये कहलाने लगेगा साइक्लोपेंटाइन, ठीक है। अब देखिए, अब लिखना है इसको अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में,
है ना। लेकिन सबसे पहले किसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर है तो 2, और ये साइक्लोपेंटाइल। अब इस फॉर्म में लिखना है इसको अल्काइल एल्केनॉइड के, तो एक कार्बन के लिए मिथाइल और ये 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेनॉइड लिखेंगे, है ना। अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं, गौर से देखिए इस एग्जाम्पल को और इस कंपाउंड दोनों को देखिए। यहां पर हमारा एस्टर का कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है ना। यहां पर हमारा एस्टर का कार्बन डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, इस वजह से इसकी जनरल नेमिंग की गई है। लेकिन यहां पर हमारा एस्टर नाम का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच, इसका कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो अगर जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आईयूपीएसी ने ये कहा है कि जब एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, उसका कार्बन अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा तो फिर हम उसकी जनरल नेमिंग नहीं करेंगे। उसके लिए जो उन्होंने एक वर्ड दिया है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, है ना। उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और यहां पर फिर ये सब्स्टिट्यूएंट वाली बात नहीं रहेगी, ये जैसे साइक्लोब्यूटेन, इसे साइक्लोब्यूटाइल नहीं लिखेंगे, इसे सीधा लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन और कार्बोक्सिलेट, ठीक है। फिर से देखते हैं, इस वाले कंपाउंड में एस्टर का कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस वजह से इसकी जनरल नेमिंग की गई है ना। लेकिन यहां पर एस्टर का कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, इस वजह से आईयूपीएसी ने कहा है कि जब कभी भी कोई भी एस्टर का कार्बन, एस्टर नाम का फंक्शनल ग्रुप अगर किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा तो उसकी हम जनरल नेमिंग नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया है जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट, तो उसे कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, है ना। इसके लिए लिखा हमने साइक्लोब्यूटेन और ये वाला हो गया कार्बोक्सिलेट। जैसे कि एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि यहीं पर अगर ये हो जाए C डबल बॉन्ड O और C, इस प्रकार से रहे तो यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना फंक्शनल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, तो ये लिखा है साइक्लोब्यूटेन, और चूंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे इसके लिए, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आए। जनरली यहां पर बस सीखने के लिए या एक नई बात यहां पर बस यही सामने निकल करके आई कि जब कभी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा फंक्शनल ग्रुप तो फिर उसके लिए जो यूज करेंगे वो है कार्बोक्सिलेट, उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो है कार्बोक्सिलेट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये चलिए इस 3 कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। यहां पर 2 चेन है, एक ये वाला स्ट्रेट चेन है और एक रिंग चेन है और एक साइक्लिक चेन है ना। तो आईयूपीएसी ने यही नियम दिया है कि जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो हमारा मेन चेन बन जाएगा, वो हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा। इसके अलावा ये छोड़ करके क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 2 और 3। अब तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 चौथे नंबर पर मिलेगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन देना पड़ता है। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। अब ये तीसरे नंबर पर है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, और ये क्या है, ये भी तीसरे नंबर पर है और ये साइक्लोपेंटेन नहीं साइक्लोपेंटाइल कहलाएगा। तो 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल
और अब इसे नाम देंगे, है ना, क्योंकि अल्काइल एल्केनॉइड के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक कार्बन है यहाँ, तो इसे लिखेंगे मिथाइल, और ये 3 कार्बन है तो इसे लिखेंगे प्रोपेनोइड, है ना। 3 ब्रोमो पहले इस वजह से लिखा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना। तो ये 3 ब्रोमो हो गया, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, और ये तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल हो गया, ये साइक्लोपेंटाइल हो गया ये। उसके बाद फिर इसे लिखेंगे क्योंकि अल्काइल एल्केनॉइड के फॉर्म में लिखना है, तो एक कार्बन को लिखते हैं मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए एल्केनॉइड के फॉर्म में लिख देंगे इसे प्रोपेनोइड, ठीक है। चलिए अब इस एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना। जब रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा तो फिर हम इसके लिए कार्बोक्सिलेट यूज करेंगे, और चूंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और इस पूरे के लिए क्या नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट, है ना। अब यहां पर आते हैं, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है लेकिन इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो इसकी भी नेमिंग करेंगे, 1 2 3 4, इसकी भी नेमिंग करेंगे। और सबसे पहले किसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। एक बार यहां पर इथाइल है और एक बार मिथाइल है, तो पहले अल्फाबेटिकली लिखते हैं 3 इथाइल 3 मिथाइल, और इस पूरे के लिए क्या लिखेंगे, पहले इसे लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन और फिर कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है इस वजह से पहले इसे लिखा गया है, और सब्स्टिट्यूएंट में भी पहले उसे लिखते हैं जो कि हमारा अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो तीसरे नंबर पर एक बार मिथाइल है और एक बार इथाइल है, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखते हैं, और इसको लिखते हैं साइक्लोब्यूटेन, और इस पोर्शन के लिए लिखा गया है कार्बोक्सिलेट क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस यहां पर एक ही नई बात मिल आई है कि जब रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा तो फिर उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो है कार्बोक्सिलेट। चलिए एक और एग्जांपल लिया जाए, ये एक ये और एक चलिए ये 3 एग्जांपल करके देखते हैं। अब यहां भी एक रिंग है और एक स्ट्रेट चेन, तो पेरेंट चेन मेन चेन हमारा वही बनेगा जो कि जिसके पास कि हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो फंक्शनल ग्रुप इसके पास है तो ये पेरेंट चेन बन गया, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। तो ये साइक्लोप्रोपेन कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। और फिर इसकी जनरल नेमिंग करेंगे, सबसे पहले किसे लिखेंगे, इसकी भी काउंटिंग करेंगे, है ना। और ये तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोप्रोपाइल, तो इसे लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल। अब इस पूरे चेन को इस फॉर्म में लिखेंगे अल्काइल एल्केनॉइड के फॉर्म में, तो ये एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं मिथाइल, और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइड, तो इस वजह से इसका नाम हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल प्रोपेनोइड। यहां पर रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है। जब रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, और इसे कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, है ना। यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसे लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट, है ना। अगर मान लिया जाए कि इसी में एक सब्स्टिट्यूएंट, एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, ये यहां पर अगर रिंग से ये रहता
और ये रहता। फिर इसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, ये दोनों तो लगा हुआ रहता है, यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली अटैच है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी ऐड है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं। और काउंटिंग किधर से करते हैं, इधर से करते हैं या इधर से जाते हैं, क्योंकि अगर इधर से जाते हैं तो तीसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है ना, और अगर इधर से जाएंगे तो चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले इथाइल को लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 3 इथाइल और फिर 4,4 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 2 बार है, और फिर इस पूरे को लिखते हैं साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, है ना, इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इसी में चलिए 2-4 एग्जांपल और करके देखते हैं ताकि और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। अब इसी में कुछ डबल बॉन्ड को भी डाल करके देखते हैं कि क्या नेमिंग आएगा। चलिए, अगर ये रहा, ये अगर ये कर दिया और ये दो, और एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, कुछ कंपाउंड की नेमिंग दूंगा मैं आपको करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रिंग से वो डायरेक्टली अटैच है ना, तो इसका मतलब कि कार्बोक्सिलेट तो रहेगा, इसका मतलब कि इसकी जनरल नेमिंग नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो इस वजह से इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो पहला नंबर तो यही रहेगा, और दूसरा नंबर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों को ही लोएस्ट पोजीशन मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, वो हमारा दूसरे नंबर पर है, तो 2 ब्रोमो, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लोब्यूट, वैसे तो इसे साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन चूंकि ये 2 डबल बॉन्ड इसमें एंट्री हो गई है तो इसको इसकी भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो साइक्लोब्यूट 2 इन, और इस पूरे पोर्शन को क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। चलिए आइए इधर देखते हैं, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो फिर इसका नाम, पहला नंबर तो ये पड़ेगा, लेकिन चूंकि इसमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों है तो इसकी नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी। अब दूसरा, इधर से जाएंगे या इधर से जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। तो एक नियम ये भी होता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, है ना। ये एक प्रायोरिटी है कि सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो ये देखना है कि अगर नीचे से जाएंगे, इस कंपाउंड में अगर नीचे से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की देते हैं। अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ही हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, और इधर से भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, है ना। अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ही मिलेगा, और इधर से भी जाएंगे तो तीसरे ही नंबर पर मिलेगा। अब देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से हमें पास मिल जाता है। अगर इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 और 5, है ना। अगर इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से भी जाएंगे तो तीसरे ही नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन अगर इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड तो तीसरे नंबर पर मिल रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हमें 5वें पोजीशन पर मिल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमारा इधर वाला काउंटिंग ज्यादा सही हो जाएगा, है ना, 4 और 5, क्योंकि हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को लोएस्ट पोजीशन किस साइड से मिल जाए, तो ये वाला ज्यादा सही रहेगा। और अब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2
क्लोरो, उसके बाद फिर साइक्लो पेंट, 3 इन, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइक्लोपेंट 3 इन, और इसे क्या लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, मैं एक बार फिर से इस कंपाउंड की नेमिंग को समझाता हूं। रिंग से डायरेक्टली अटैच है ये फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से कार्बोक्सिलेट तो रहेगा ही, है ना। अब रिंग में डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों की एंट्री हो गई है, तो ध्यान ये देखेंगे कि किधर से काउंटिंग करने पर हमारा डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए। अगर इस साइड से जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो हमें डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर मिलेगा, क्लॉकवाइज भी जाएंगे तो डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पर मिलेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पांचवें नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन दे तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को लिख लेते हैं, है ना। अगर ऊपर से गए तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो पांचवें नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 2 बार, है ना। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड मिलेगा और दूसरे ही नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है ना। तो इस दोनों को काउंट कर लेंगे, अगर इसे काउंट करेंगे तो ये आएगा 13 और इसे काउंट करेंगे तो ये आएगा 7। तो जिसका भी लोएस्ट सम कम आएगा, जिसका भी सम टोटल लोएस्ट आएगा, यानी कि जिसको भी जोड़ने के बाद कम आएगा, वो वाला डायरेक्शन मेरा सही हो जाएगा। तो नीचे वाला सही है, तो यानी कि हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो ज्यादा सही है, ज्यादा नहीं बल्कि वही हमारा सही रहेगा, है ना। तो फिर काउंटिंग हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी नेमिंग ये की गई है। चलिए आइए अपने नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप इसकी नेमिंग जरूर करें, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एग्जांपल बताए हैं वैसा एग्जांपल ये भी है। चलिए तब तक आप इसकी नेमिंग कीजिए, तब तक मैं 2-3 और एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए और आप अच्छे से एस्टर नाम के फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड की नेमिंग कर सके। चलिए मैं 2-3 एग्जांपल जब तक लिखता हूं तब तक आप इसकी नेमिंग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ये और मैं एक और लेता हूं, ये और एक आखिरी एग्जांपल ये ले रहा हूं मैं। इसके बाद चलिए आपने इसका नाम लिख लिया। चलिए अब मैं इसकी नेमिंग करता हूं और आप मिलाना अपने आंसर्स को। ये बात तो तय है कि ये तो रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना, तो यानी कि कार्बोक्सिलेट तो इसमें जरूर रहेगा एंड में। अब चूंकि डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो नंबरिंग हमें इसकी भी करनी पड़ेगी। पहला नंबर इसे देंगे, अब दूसरा नंबर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर को हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इधर भी जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा, है ना। तो हमें ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो हमारा जो काउंटिंग का जो पोजीशन होगा, काउंटिंग का जो तरीका होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, 4, 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो 5वें नंबर पर हमारा क्या है, आयोडो है, तो 5 आयोडो, और फिर इसे क्या कहते हैं, साइक्लो हेक्स। तीसरे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो 3 और इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, है ना। फिर से देखते हैं, इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो 1, 2, 3, चौथे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देना है, तो इसी वजह से हमने इधर से काउंटिंग किया है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, 5वें नंबर पर हमारा आयोडो है, और इसे कहते तो है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो उसे भी नेमिंग देंगे, तो साइक्लोहेक्स। तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो END कार्बोक्सिलेट, है ना। चलिए आइए अब इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे,
इधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो इस वजह से इधर से नंबरिंग करना ज्यादा सही होगा, ज्यादा नहीं बल्कि इधर से ही नंबरिंग करना सही रहेगा, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और छठे नंबर पर हमारा ब्रोमो है, तो 6 ब्रोमो, 6 क्लोरो। अब इसकी नेमिंग करेंगे, इसे कहते हैं साइक्लो हेक्सेन बोलते हैं, लेकिन साइक्लोहेक्स, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 और चूंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है एस्टर, तो इसे लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, है ना। चलिए आइए इसकी नेमिंग करते हैं, यहां भी रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलेट कहलाएगा। एक, अब 2 3, तीसरे नंबर पर हमारा इधर से डबल बॉन्ड है, और इधर से भी जाएंगे तो तीसरे ही नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरे ही नंबर पर हमें डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों मिल रहा है। अभी मैंने जैसे कि बताया था कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को लिख लेते हैं। अगर इधर से गए 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से गए तो 1 2 3 4 और 5, तीसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है और तीसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो ये दोनों को ऐड करके देखेंगे और जिसका भी सम टोटल कम आएगा वही हमारा सही हो जाएगा, और नीचे वाला सही हो रहा है। यानी कि हम इधर से जब जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएंगे, तो फिर हमारा जो काउंटिंग है वो सही हो जाएगा, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो तीसरे ही नंबर पर डबल बॉन्ड भी मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट भी मिलेगा। अब इसे लिखेंगे, तो मैं इसे यहां पर मिटाता हूं। तीसरे नंबर पर हमारा F यानी कि फ्लोरो है, तो 3 फ्लोरो, और इसे बोलते हैं साइक्लोपेंट, वैसे तो इसे साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, साइक्लोपेंट, और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 ENE, और इसके लिए क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, तो इसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, है ना। अब इसकी नेमिंग करते हैं, यहां थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, पहले मैं इनको मिटा देता हूं। यहां पर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, पहला पोजीशन तो इसे ही मिलेगा, दूसरा पोजीशन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, अगर इधर भी गए तो डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी गए तो डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है ना, दोनों साइड से हमें दूसरे ही नंबर पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि किस भी साइड से, जिस भी साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आएगा, अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उधर से ही काउंटिंग करेंगे। अगर दूसरे पोजीशन इधर गए तो हमें एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जो कि B से स्टार्ट होता है, ब्रोमो, लेकिन इधर से गए तो हमें दूसरे ही नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है लेकिन वो क्लोरो C से स्टार्ट होता है ना, तो काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे, तो 1 2 और 3, और जब लिखने भी जाएंगे तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, और तीसरे नंबर पर हमारा क्लोरो है तो 3 क्लोरो, और इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये साइक्लोप्रोप 2 इन, और इस पूरे को बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, है ना। मुझे लगता है मैंने ईथर से, सॉरी, एस्टर से रिलेटेड लगभग सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, इससे ज्यादा दूर का तो वो नहीं पूछेंगे किसी भी बोर्ड में। तो मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क दिए जाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और मैं अपने आंसर्स डालूंगा और आप उसको उससे मैच कराइएगा। चलिए मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ छोड़े जाता हूं, आप उसकी नेमिंग जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। चलिए मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल छोड़े जाता हूं। पहला और ये
तीसरा ये, तीसरा एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूं, आप इसे कीजिए। चौथा ये रहा, चौथा ये रहा, उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाता हूं, और ये पांचवा एग्जाम्पल ये रहा आपका, और फिर ये, और मैं चाहता हूं कि इसकी नेमिंग आप जरूर लिखिए और मैं फिर कमेंट बॉक्स में देखूंगा। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सब कुछ, सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो।